नमस्कार, मैं मोहनलाल गला। हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का पद्य खंड का पहला अध्याय सूरदास, जिसके बारे में पूर्व में एक वीडियो डाल दिया गया था, जिसका साहित्यिक परिचय सूरदास का और जीवन परिचय हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद्य खंड का पहला पद की व्याख्या करेंगे। पहला पद है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहु नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी, सुनत रहती स्वर्णिनी नंद धोटा, करत फिरत माखन गदी चोरी, तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले हैं, तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेल न चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात नहीं भूली राधिका हो। देखिए जो पहला पद दे रखा है 10th क्लास में, पहले पद में कृष्ण व राधा की प्रथम भेंट होने पर उनके मध्य में जो वार्तालाप या संवाद हुआ है, उस संवाद का इसमें विवरण दे रखा है। साथ ही कृष्ण राधा को साथ में खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इसकी व्याख्या हम करते हैं। व्याख्या करने से पूर्व मैंने आपको तीन सोपान में हमको व्याख्या करनी है, 3 पॉइंटों में व्याख्या करनी है। पहली व्याख्या जो हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमको लिखना है संदर्भ व प्रसंग, संदर्भ व प्रसंग। दूसरा लिखना है व्याख्या, और तीसरा लिखना है हमको विशेष, कि इस पद में विशेष क्या आया है। ठीक है, हम पढ़ना शुरू करते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी। सबसे पहले हमको पद की व्याख्या करने से पहले उसमें आए हुए क्लिष्ट शब्दों का अर्थ हमको मालूम होना चाहिए। जो क्लिष्ट शब्द आए हैं उनका अर्थ मालूम करने के बाद उनको समझते हुए, लाइन वाइज हमको समझते हुए उसकी व्याख्या करनी है। तो क्लिष्ट शब्द छांट लेते हैं पहले। बूझत एक शब्द आया है, इसका अर्थ है पूछते हैं, पूछते हैं, पूछते हैं। श्याम तो मालूम है सभी को, इसका पर्यायवाची है कृष्ण। कौन तू गोरी, गोरी यहाँ पर आया है युवती के लिए, युवती। कहाँ रहती काकी, काकी का अर्थ है किसकी, किसकी बेटी, बेटी। देखी नहु नहीं कबहू ब्रज खोरी, खोरी का अर्थ है यहाँ पर गली, ब्रज की गली। ये ब्रज की गली, ब्रज खोरी हम सीधा लिख सकते हैं, ब्रज की गली, ब्रज खोरी, ब्रज की गली। काहे को हम ब्रजतन आवती, ब्रजतन यानी ब्रज की ओर, ब्रज की ओर। काहे को हम ब्रजतन आवती, ब्रज की ओर। खेलत रहती आपनी पूरी, पूरी जो शब्द आया है, जो मकान बना होता है, घर बना होता है, घर के बाहर की तरफ, घर के जस्ट अंतः कक्ष के बाहर की तरफ एक सभा भवन बनाया होता है छोटा सा, जिसमें आकस्मिक आने वाले आगंतुक या मेहमान वहाँ बैठते हैं कुछ क्षण के लिए। प्रथम दृष्टया वह पोल कहलाती है राजस्थानी भाषा में। तो हम इसको पोल कह देते हैं, या तो पोल कह लो, या इसको बरामदा कह सकते हैं। सुनत रहती स्वर्णिनी नंद धोटा। पोल का अर्थ आपको, पोल वही है जो कई स्टूडेंट ने पूछा कि सर पोल क्या होता है। तो पोल तो हम राजस्थानी संस्कृति में जी रहे, पोल का अर्थ हमको मालूम होना चाहिए। जैसे कि कोई ये घर है, मकान है, इसका ये मुख्य द्वार यहाँ है, तो मुख्य द्वार के आगे की तरफ ये अंतपुर के कमरे हैं, ये कक्ष फर्स्ट है, ये सेकंड कक्ष है। तो इसके आगे की तरफ एक हॉल बना दिया जाता है, और उस हॉल में
उस सभा भवन में आकस्मिक आने वाले मुख्य द्वार, एक बड़ा मुख्य द्वार बाहर की तरफ होता है और इसके अंदर आकस्मिक आने वाले आगंतुक बैठते हैं, वह पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोल। और पोल के बाहर यानी बरामदा कहलाएगा, वहाँ पर राधा खेल रही है। सुनत रहती स्वर्णिनी नंद ढोटा। स्वर्णिनी यानी कानों से, स्वर्णिनी यानी कानों से, स्वर्णिनी का अर्थ है कानों से। नंद ढोटा, नंद ढोटा यानी नंद का पुत्र, नंद ढोटा। देखिए नंद ढोटा, इसका अर्थ है नंद का पुत्र। अब ये नंद का पुत्र कौन था? तो नंद ढोटा किसे कहा गया है? कृष्ण को। किसे कहा गया है? तो कृष्ण को, नंद ढोटा। करत फिरत माखन दधी चोरी, माखन मक्खन, दधी यानी दही। तुम्हारो कहा चोरी हम ले हैं, खेल न चलो संग मिली जोरी। मिली जोरी का अर्थ है जोड़ी बनाकर। तुम्हारो कहा, तुम्हारा क्या, कहा का अर्थ है यहाँ पर, कहा यानी कहना नहीं है, तुम्हारो कहा का अर्थ है क्या, क्या चोरी हम ले हैं, क्या चोरी हम कर लेंगे। खेल न चलो संग मिली जोरी, संग मिली जोरी यानी जोड़ी बनाकर, मिली जोरी यानी जोड़ी बनाकर, जोड़ी बनाकर। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास कहते हैं कि ये रसिक शिरोमणि, रसिक शिरोमणि यानी रस भरी बातें करने में चतुर, रस भरी बातें करने में जो चतुर हो, जहाँ पर रस भरी बातें करने में चतुर कृष्ण है तो उसको रसिक शिरोमणि कहा। बातनी यानी बातों से, बातों से या बातों में। बुरई, बुरई, बुरई का अर्थ है बहकाना या राजी करना, बहकाना या राजी करना। बुरी, बुरी का अर्थ है भूली, भूली। जैसे राजस्थानी भाषा में कहते हैं ना हमारे कि आ तो खूब भूली है, तो वही भूली यानी भूली। भूली का अर्थ है सीधी सादी, सीधी सादी। इस तरह से कलिष्ठ शब्दों को हमने देख लिया इस पूरे पद में। अब इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या में पूजित श्याम कौन तू गोरी। अब देखिए पूछ रहे हैं श्याम कृष्ण कौन तू गोरी। जब प्रथम दृष्टया इस पद में कह रहे हैं कि जब कृष्ण और राधा की प्रथम भेंट ब्रज की गलियों में हो जाती है उस समय कृष्ण पूछते हैं हे गोरी तुम कौन हो, हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो, तुम कहाँ रहती हो, काकी है बेटी, किसकी बेटी हो, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी, इससे पहले मैंने तो तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। फिर ये तो कृष्ण के संवाद थे। ये राधा कह रही है काहे को हम ब्रजतन आवती, काहे को हम ब्रजतन आवती यानी हम ब्रज की गलियों में क्या लेने आए। खेलत रहती आपनी कोरी, मैं तो अपने घर के बरामदे में खेलती रहती हूँ। सुनत रहती स्वर्णिनी नंद ढोटा, हाँ मैंने अपने कानों से ये अवश्य सुनती रहती, मैं अपने कानों से ये अवश्य सुनती रहती हूँ कि एक नंद जी का जो पुत्र है, नंद जी का जो पुत्र है करत फिरत माखन दही चोरी, मक्खन और दही की चोरी करता फिरता रहता है। इस पर कृष्ण कहते हैं, ये कृष्ण का संवाद है, तुम्हारो कहा चोरी हम ले हैं, तुम्हारा क्या हम चुरा लेंगे। चलो मान लिया कि हम चोर हैं, चोरी करते घूमते हैं दही और मक्खन की, लेकिन तुम्हारा क्या चुरा लेंगे। खेल न चलो संग मिली जोड़ी, तुम हमारे साथ जोड़ी बनाकर हमारे साथ खेलने तो चल सकती है, तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे। इस पर सूरदास कहते हैं, सूरदास का युवक सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु कृष्ण बड़े रसिक शिरोमणि हैं, यानी रस भरी बातें करने में बड़े चतुर हैं।
बात नहीं बुरी राधिका बुरी, और अपनी रस भरी बातों से उन्होंने राधिका को बुरे यानी राधिका को अपनी बातों से बहका लिया, राजी कर लिया, अपने साथ खेलने के लिए उस भोली और सीधी सादी राधिका को अपनी बातों में, रस भरी बातों में बहका कर साथ में खेलने के लिए तैयार कर लिया, और वे उसके साथ जोड़ी बनाकर खेलने के लिए चले गए, प्रस्थान कर गए। इस प्रकार इस पूरे पद की ये व्याख्या। तो प्रस्तुत अंत में लिखोगे, प्रस्तुत पद में, इस पद में कृष्ण और राधा की प्रथम भेंट का वर्णन के साथ साथ कृष्ण के द्वारा राधिका को साथ में खेलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है। और विशेष में क्या लिखोगे? तो विशेष में हम लिखेंगे विशेष में लिखेंगे पहला, मैं बोल रहा हूँ ओरली, विशेष में लिखोगे पहला कि भाषा सरल सहज, पद में भाषा सरल सहज ब्रज भाषा है, पद में भाषा सरल सहज ब्रज भाषा है। दूसरा, इसमें शैली जो है, एक तो सरल सहज ब्रज भाषा है, सरल सहज ब्रज भाषा है, ये लिखना आपको। ठीक है। दूसरा आपको लिखना है शैली कौन सी है? शैली कौन सी है? संवाद परक शैली संवाद परक है। साथ ही कृष्ण और राधा के बीच जो बातचीत हुई, जो वार्तालाप है, वो उनकी उम्र के अनुसार उपयुक्त है, उनकी उम्र के अनुसार उपयुक्त है, श्रेष्ठ है। और लिख सकते हैं आप कि सूरदास ने कृष्ण को रसिक शिरोमणि कह के, सूरदास ने कृष्ण को रसिक शिरोमणि कह के एक मधुर व्यंग किया है। मधुर व्यंग यानी मधुर ताना मारा है उन्होंने अपने भगवान श्री कृष्ण को। तो इस प्रकार ये पहले पद की व्याख्या जो मैंने आपको बता दी, संदर्भ, व्याख्या और विशेष, आपको अपने नोटबुक में इतना PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगले पद के लिए। तो ध्यान रखिए, रेगुलर पढ़िएगा, और रेगुलर हो सके तो बीच में एक दो जो वीडियोस हैं व्याकरण के भी कभी कभी डाल देंगे, तो उसको भी आपको ध्यान से समझना है। PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी, वीडियो को अच्छी तरह समझना है। ठीक है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।